बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक जलसे की मार थे, इतनी सी बात थी। और सच्ची बात तो यह है वो जलसा जो शुरू भी नहीं हुआ, उस जलसे ने इनका कड़ाका निकाल दिया। आप कहेंगे कैसे? मैं जरा पहले तफसीलात बताता हूं, फिर खुफिया रिपोर्ट और सारी लाहौर से लेकर बाकी शहरों की आपको अपडेट्स दूंगा। पहली खबर सुनिए। तहरीक इंसाफ का जलसा है और तहरीक इंसाफ के इस जलसे को लेके इन्होंने पिंडी और इस्लामाबाद का जो आपस में राब्ता है वो एक लिहाज से इन्होंने यूं समझिए कि काट के रख दिया है। पिंडी वाले इस्लामाबाद नहीं जा सकते, इस्लामाबाद वाले पिंडी नहीं जा सकते। उस बात को छोड़ के खबर यह है कि रेंजर्स के 1000, एफसी के 4000 और पंजाब पुलिस के 1000, यानी ये बनते हैं 6000 एहलकार जो इस्लामाबाद पुलिस के नहीं हैं। ये आज के जलसे के लिए ओवरऑल आप यूं कहिए कि रेड जोन में और बाकी दीगर जगहों के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। मैं आपको अगली बात बताता हूं कि जनाब आज के इस जलसे के हवाले से इस्लामाबाद को 29 मकामात 29 पॉइंट्स के ऊपर सील कर दिया गया है। सिर्फ जलसा संजानी में है, लेकिन वहां पे कहते हैं कि तरह इस हुकूमत का निकला हुआ है। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि आपने ये सब कुछ किया तो है और उसके बाद गिरफ्तारियां भी साथ साथ कर रहे हैं। लाहौर में छापे पड़े जरूर हैं, लेकिन उस तरह से छापों की इत्तलात नहीं है। असल खबर तो ये है। लेकिन मियां महमूद रशीद जो इस वक्त खुद जेल में हैं, उनके बेटे डॉक्टर हसन को आज संजानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वो जलसागाह जा रहे थे, बताया गया है कि उनकी गाड़ी की तलाशी दी गई, उसमें झंडे झंडे निकल आए और तहरीक इंसाफ का झंडा इस मुल्क में जुर्म है, तो उनको गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है। अब ये सूरत हाल तो वो है जो इस वक्त हमें रात गए से नजर आ रही है। अब चूंकि मरी इस्लामाबाद जो टोल प्लाजा है उसके मकाम पे कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए गए हैं और मरी रोड शमशाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब भी लगाए गए हैं। अब रास्ते जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपने जाना है यहां से तो आपको 2 घंटे इजाफी चाहिए होगा, फ्यूल ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन एक मसला है, तहरीक इंसाफ 2024 की सियासत के तकाजों को समझती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन और इस मुल्क के फैसला साज 1924 की सियासत कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये तहरीक इंसाफ का एक QR कोड दिखा रहा हूं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा गया है कि इस QR कोड को स्कैन करके गूगल मैप की मदद से इस्लामाबाद जलसागाह तक आसानी पहुंचा जा सकता है। यानी वो QR कोड दे रहे हैं लोगों को कि आप इसको फॉलो करें और आपको ये लोकेशन के ऊपर ले आएगा। उसके अलावा उनके आमिर मुगल और दीगर जो हैं वो रात को स्क्रीन के सामने खड़े होकर लोगों को समझा रहे थे कि यहां से दाखिल होना है, यहां पहुंचना है। और उसके बाद अगली खबर सुनिए जो मैं कह रहा था कि तरह निकलने वाली बात और इनका कड़ाका निकलने वाली बात। अब PTI का जलसा है तो बहुत सारे लोग कराची से दीगर जगहों के ऊपर आएंगे, तो हर किसी के पास तो इस्लामाबाद में रहने का इंतजाम नहीं होगा। आमतौर पे तो ये होता है लोग अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास स्टे कर लेते हैं। जरूरी तो नहीं है आपका कोई वहां कोई अजीज हो, कोई रिश्तेदार लाजमी हो। तो लोग क्या करते हैं, चले होटल्स के अंदर स्टे कर लेते हैं, गेस्ट हाउस के अंदर स्टे कर लेते हैं या कहीं पे भी। अब हर कोई 5 स्टार के अंदर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में तमाम तबका फिक्र के लोग हैं और कारकुनान अपनी मदद आपके तहत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि पुलिस ने, संजानी का जो थाना लगता है उस पुलिस ने वहां पे जो गेस्ट हाउस है उनको, जो होटल्स हैं उनको और इवन जो केटरिंग वाली कंपनीज हैं उनके मालिकान को कहा है कि आप 7 सितंबर से 9 सितंबर तक, यानी परसों जो दिन गुजर गया और आज का दिन और कल जो दिन आ रहा है, आपने होटल्स को, गेस्ट हाउस को और अपने रेस्टोरेंट्स को बंद करना है। आपने किसी शख्स को रिहाइश नहीं देनी, खाना नहीं देना और किसी किस्म का सामान नहीं देंगे। और अगर आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये उनका बाकायदा थाने का नोटिस है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये सब कुछ हो तो आप क्या समझते हैं कि इससे वो लोग रह जाएंगे, डर जाएंगे? अल्लाह के लोगों, मैं आयशा भुट्टा का ट्वीट देख रहा था, वो जा रही थी, खदीजा शाह जा रही थी,
फैजाम और बाकी लोग जिन्होंने जेलें काटी, हालांकि उनको धमकियां दी गई आप जलसे में गए दोबारा जेलों में चले जाएंगे। और भाई जिनको जेलें नहीं डरा सकी, इतना जुल्म सितम, इतना जबर नहीं डरा सका, आप समझते हैं कि वो खाने की वजह से वे जलसे में नहीं पहुंचेंगे? वो पानी लेके घर से जाएंगे, वो खाना लेके जाए, क्या मसला है? अब मौसम ऐसा, खाना खराब नहीं होगा, गर्मी गुजर गई है। अब दूसरा एक तरीका भी आजमाया गया। आज खबर मिली जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा गाह है उसके मकाम से एक मशकूक बैग मिल गया है, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उस मशकूक बैग को चेक करना शुरू कर दिया। और इत्तलात यह है कि जो इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मौके पे मौजूद है। अगर उस मवेशी मंडी में वो जंगल में मंगल कर सकते हैं तो आप तहरीक इंसाफ का आप रोक नहीं सकते। अब उनके कारकुनान आज सुबह सवेरे से पहुंचना शुरू हो गए हैं, पिंडाल में जमा होना शुरू हो गए हैं। उनको पता है रश हो जाएगा, उनको पता है कि रास्ते बंद हो सकते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। अब चूंकि वहां पे साउंड सिस्टम ले जाने की या साउंड सिस्टम नस्ब करने की इजाजत नहीं थी, फिर ये भी था कि पुलिस कब्जे में न ले ले, तो अंदाजा कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ये गाड़ियां आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ट्रकों के ऊपर साउंड सिस्टम तैयार करके लेके जा रहे हैं ताकि वहां पे हमें जलसागाह में प्रॉब्लम ही ना हो। हम गाड़ियों को पार करें मुख्तलिफ मकामात के अंदर और साउंड सिस्टम हमारे पास हो और उसके साथ जो है हम अपना जलसा शुरू कर लें। हुसैन जोई साहब हैं यार, वैसे वो कह रहे हैं जी हतमी शक्ल दी जा रही है, मरकजी स्टेज की तैयारी भी जारी है, स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं और इस वक्त अगली सूरत हाल जो आपको बतानी है। असल खबर खैबर पख्तूनख्वा से है और उन्होंने क्या आखिर की है। सवाबी के मकाम के ऊपर कैंप लगाया गया है, वहां तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठे होंगे और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जो वजीर आला हैं, उनकी क़यादत के अंदर उन्होंने आज पहुंचना है। चूंकि तहरीक इंसाफ ने कह रखा है कि आप 2 बजे पहुंचे ताकि जलसा 7 बजे तक वाइंड अप करना है। तो सवाबी के मकाम के ऊपर जो कैंप लगाया गया है वहां पे बताया गया कि ना सिर्फ रेस्क्यू 1112 बल्कि वहां पे क्रेन्स और दीगर चीजें भी पहुंच चुकी हैं। यानी उनका ख्याल यह है कि अगर हमें कहीं रास्ते में रोका गया तो हम फिर पहुंचेंगे और जिस तरह से पहुंचेंगे वो आप सबको पता है कि रुकावटें हटाते में, लेकिन तवक्को और दुआ करनी चाहिए कि किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो, उस किस्म की सूरत हाल हो। रात को हमाद अजहर भी जी जलसागाह पहुंच गए थे, लेकिन आज हमाद अजहर का ट्वीट और फिर खुफिया रिपोर्ट की बात करते हैं। हमाद अजहर ने कहा कि संगजानी जहां आज तहरीक इंसाफ का इज्तिमा है, पोठहार में संग साथ जानी जो है वो महबूब या दोस्त को कहते हैं। तो आज तमाम रास्ते, तमाम काफिले संगजानी की तरफ, मोहब्बत जुनून का के काफिले का ये सफर, इमरान खान के नाम, अवाम जिंदाबाद। अब आते हैं खुफिया रिपोर्ट के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्किंग की हुई थी, उनको पता था हमने अपने लोगों को कैसे पहुंचाना है, वहां पे क्या कुछ करना है। और उस सिलसिले में अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट जो लाहौर की हद तक मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आला क़यादत को तहरीरी तौर पे भेजी गई है। उन्होंने बताया है कि हम कारकुनों को कितनी तादाद में पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे। लाहौर शहर में इतनी आसानी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज हाफिज फरद का काफिला गया, झंडे तक नहीं निकाल पा रहे थे, क्यों? गिरफ्तार हो जाएंगे। सो पहुंचना जरूरी है, जलसा में पहुंच के झंडा लहरा रहेंगे। बताना यह चाह रहा हूं आपको बात कि लाहौर शहर के हवाले से पीटीआई की क़यादत ने कहा कि हम सिर्फ लाहौर शहर से 10,000 कारकुनों को जलसागाह में पहुंचा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये नहीं 10 क्या 1 लाख होना चाहिए। जिस सिचुएशन में जो हालात हैं, अगर लाहौर से आप 10,000 कारकुनों को पहुंचाने में कामयाब हो गए तो आपने मैदान मार लिया है। बाकी अपडेट्स अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।